गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे होमोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो अलजेब्रा का टॉपिक है। ग्रुप्स आप जानते होंगे क्या होता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रही हों तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। अगर आप ग्रुप के लिए अलग वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले जो है वो हम होमोमॉर्फिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको दो ग्रुप चाहिए। लेट जी ओ एंड जी डैश स्टार, ये हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। तो एक जो मैपिंग होगी जो फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप पे आएगी उसको हम होमोमॉर्फिज्म तब कहते हैं अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो कंडीशन क्या कहती है कि फंक्शन ऑफ ए कॉम्पोजिशन बी, और ये जो कॉम्पोजिशन है ये फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन है जो कि ग्रुप में यूज़ होता है, इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। और ये जो स्टार है ये सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन है ग्रुप के लिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, और ये जो यहाँ पे ए और बी हैं ये किस में है, ये फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हैंस इन फैक्ट ए अप्रोचेज टू एफ ए, बी अप्रोचेज टू एफ ए, देन ए कंपोजिशन बी अप्रोचेज टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। मतलब कि अगर जो हमारे पास ए जो है वो एफ ए को अप्रोच करता है और जो बी जो है वो हमारे पास एफ बी को अप्रोच करता है, तो उस वजह से जो ए कंपोजिशन बी होगा वो हमारा एफ ए स्टार एफ बी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म एक फंक्शन होता है हमारे पास जो दो ग्रुप्स के बीच में होता है, और उसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो उस फंक्शन को क्या कहा जाता है, होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक है, और फर्दर उसने बोला कि अगर ए और बी जो हैं जो फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करते हैं, अगर ए एफ ए को अप्रोच करता है और बी एफ बी ए को अप्रोच करता है तो उसमें जो हमारे पास ए कंपोजिशन बी होगा वो एफ ए स्टार एफ बी को अप्रोच करेगा। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए कैसे, बी अप्रोचेज टू एफ बी होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास होमोमॉर्फिज्म। आई होप आपको समझ आया हो। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नो गाइस, अभी जैसे हमने बताया था कि आपको एफ ऑफ ए कंपोजिशन बी जो होता है वो एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी होता है, और जो ए बी हैं हमारे पास, जो ए बी हैं वो आपके जी ग्रुप में हैं, और जो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी है वो आपका जी डैश ग्रुप में होंगे। ऑब्वियस है ए की इमेज एफ ऑफ ए दूसरे ग्रुप में होगी, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन था वो ए से लेके कहाँ सॉरी जी से लेके जी डैश तक जाता था। तो जी में जो एलिमेंट थे वो ए और बी थे, और जो जी डैश में होगी वो ए और बी की इमेजेस होंगी जो कि होगी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी होगा वो। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि जहाँ पे अगर एफ ऑफ ए होगा वो आपका किसके पास है, ए एफ ऑफ ए है, बी आपका एफ ऑफ बी है, और अगर इन दोनों को कंपोजिशन जो होगा वो ए कंपोजिशन बी होगा वो किस पे जाएगा, इन दोनों के कंपोजिशन पे, तो वो होगा एफ ऑफ ए कंपोजिशन एफ ऑफ बी। लेकिन कंपोजिशन जो था वो इस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन था, और इस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन क्या था, स्टार था, इसलिए इधर कंपोजिशन ना होके क्या आएगा, स्टार आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा डायग्राम के थ्रू। अब हम देखेंगे एपीमॉर्फिज्म क्या होता है। ए होमोमॉर्फिज्म विच इज़ ऑन टू इज़ कॉल्ड एपीमॉर्फिज्म। तो कोई भी ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो ऑन टू हो उसको क्या कहा जाता है, एपीमॉर्फिज्म। आई होप आपको ऑन टू का क्या मतलब पता होगा। ऑन टू का मतलब यही होता है कि अगर हर एक कोडोमेन में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो तो उसको क्या बोला जाता है, ऑन टू बोला जाता है। ये 11th-12th के टॉपिक हैं, अगर आपको नहीं पता है इन बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारा एपीमॉर्फिज्म भी हो गया। तो एपीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो सिर्फ ऑन टू हो उसको क्या बोला जाता है, इक्विमॉर्फिज्म। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म में फंक्शन ही होता है, लेकिन होमोमॉर्फिज्म में एक कंडीशन आ जाती है जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ी थी। अगर कोई ऐसा होमोमॉर्फिज्म है जो कि सिर्फ ऑन टू होगा उसको हम एपीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ए होमोमॉर्फिज्म विच इज़ वन वन इज़ कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, या फिर इसको मोनोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। कोई ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो हमारे पास वन वन हो उसे क्या कहा जाता है, आइसोमॉर्फिज्म या फिर आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमो सॉरी ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी इज़ कॉल्ड एन एंडोमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, फंक्शन होता है ए ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे, अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो मतलब कि जी से जी पे ही कोई होमोमॉर्फिज्म है तो ऐसे फंक्शन को या ऐसे होमोमॉर्फिज्म को क्या कहा जाता है,
एंडोमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन या कोई भी ऐसा होमोमॉर्फिज्म फंक्शन जो हमारे पास सेम ग्रुप जिसकी डोमेन और कोडोमेन सेम हो, उसे क्या कहा जाता है, एंडोमॉर्फिज्म। इसमें जी से जी पे ही होमोमॉर्फिज्म जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है ऑटोमॉर्फिज्म। ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी विच इज़ वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसमें हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म होता है जिसकी डोमेन और कोडोमेन सेम होती है, से यहाँ पे जी है, और अगर जे हमारे पास होमोमॉर्फिज्म वन वन भी है, ठीक है, वन वन भी है, और साथ में ये हमारे पास अगर ऑन टू भी है, तो ऐसे होमोमॉर्फिज्म को क्या कहा जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म कहा जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी। उसके बाद हमारे पास आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्रुप्स में भी टाइप्स होती हैं, तो हम देखेंगे कि जो आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि टू ग्रुप्स जी एंड जी डैश are called isomorphic groups if there exists a mapping f which goes from g to g dash such that f is homomorphism 1 1 and on to। तो isomorphic groups कब होंगे, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स दो ग्रुपों को कहा जाता है। सपोज करिए मेरे पास दो ग्रुप हैं जी और जी डैश, तो ये दोनों ग्रुप हमारे पास आइसोमॉर्फिक कब होंगे, अगर हमारे पास एक फंक्शन हो जो जी से जी डैश पे जा रहा हो, और ये जो फंक्शन है ये अगर होमोमॉर्फिज्म भी होगा, वन वन भी होगा, और साथ में अगर ऑन टू भी होगा, तो हमारे पास इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन में जो मेरे पास ग्रुप्स हैं, जो मेरे पास डोमेन और कोडोमेन हैं, उन ग्रुप्स को कहा जाएगा आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। ठीक है, क्या कहा जाएगा, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो जी ग्रुप से जी डैश ग्रुप पे जाता है, और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म भी है। होमोमॉर्फिज्म मतलब इसमें जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, और साथ में ये वन वन भी है, और साथ में ये ऑन टू भी है। तो अगर ये फंक्शन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो इस फंक्शन में जो दो ग्रुप्स हैं उन दो ग्रुप्स को क्या बोला जाएगा, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स बोला जाएगा। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू। ठीक है, तो उसके बाद अगर दो ग्रुप हमारे पास आइसोमॉर्फिक हों, जैसे कि जी और जी डैश मेरे पास आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हैं, तो इनको हम कैसे लिखते हैं, इस सिंबल से डिनोट करके। अगर इस तरीके से दिया गया होगा कहीं भी, तो इसका मतलब ये दोनों ग्रुप्स कौन से ग्रुप हैं, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। तो आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, तो इसकी नोटेशन इस तरीके से दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है। तो होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है, देखिए हमारे पास एक फंक्शन था जी से लेके जी डैश। ठीक है, ए ग्रुप जी डैश इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी इफ देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग एफ जी टू जी डैश सच दैट एफ इज होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू। देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है एफ जो कि जी से जी डैश पे जाता है, और ये जो फंक्शन है ये अगर मेरे पास होमोमॉर्फिज्म भी है और साथ में मेरे पास ऑन टू भी है, तो इस केस में जो कोडोमेन होगी, इस केस में जो कोडोमेन होगी उसको हम बोलेंगे होमोमॉर्फिक इमेज। और ये होमोमॉर्फिक इमेज किसकी होगी, इस पूरे जी ग्रुप की। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। अगर कोई मेरे पास फंक्शन है वो जी से जी डैश पे जाता है, और वो जो फंक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है, तो इस केस में जो हमारे पास कोडोमेन होगी उसको हम होमोमॉर्फिक इमेज कहेंगे ऑफ द फर्स्ट ग्रुप जी। ठीक है, तो उसके बाद अभी हमारे पास जो 4.1.8 डेफिनेशन है जो कि है कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स, एफ गोज फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल ऑफ एफ इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। तो कर्नल ऑफ एफ के लिए हम एक फंक्शन चाहिए वो फंक्शन दो ग्रुप्स के बीच होना चाहिए, जी और जी डैश के बीच में, और जो फंक्शन है जो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमें एक होमोमॉर्फिज्म चाहिए, और इस होमोमॉर्फिज्म में जो कर्नल होगा, कर्नल ऑफ एफ मतलब कि कर्नल ऑफ एफ क्या होगा, इस पूरे होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा x बिलोंग्स टू जी एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई डैश। मतलब कि अगर एक कर्नल ऑफ एफ में क्या होता है, कर्नल ऑफ एफ में वो सारे x आएंगे जी के, सच दैट अगर उन x पे मैं ये होमोमॉर्फिज्म लगाता हूँ तो वो उसके बाद मेरा क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए जी का। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है जो जी से जी डैश पे जाता है।
तो इस केस में अगर मुझे बोला जाए कि कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म एफ क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म एफ क्या होगा, वो होगा एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब कि एक्स वो सारे एलिमेंट्स इस जी के सच दैट अगर उस एलिमेंट्स पे मैं फंक्शन लगाता हूँ, जो होमोमॉर्फिज्म लगाता हूँ, तो वो मुझे क्या दे, आइडेंटिटी एलिमेंट दे। ठीक है, तो उसको क्या तब हम बोलेंगे कि ये जो सेट होगा ये क्या होगा, कर्नल ऑफ एफ होगा। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि मेरे पास ये डोमेन है, ये मेरे पास को डोमेन है। ठीक है, तो इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट है मेरे पास, सपोज़ कीजिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो ए बी है, तो अगर एफ ऑफ ए मेरे को आइडेंटिटी देता है, बी एफ ऑफ बी मेरे को 1 दे रहा है, तो ये एफ ऑफ ए भी मुझे क्या दे रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, एफ ऑफ बी भी मुझे क्या दे रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। तो इस केस में जो कर्नल ऑफ एफ होगा वो क्या होगा, ए और बी। मतलब कि कर्नल ऑफ एफ एक ऐसा सेट होता है एलिमेंट्स का जो हमें जिसकी इमेज हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। ठीक है, और कर्नल ऑफ एफ को कैसे डिनोट किया जाता है, के ई आर और साथ में एफ। ठीक नो, तो ये हमारे पास कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं, कहीं कोई कमी हो तो वो भी बताएं, और साथ में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, मीट यू इन ए नेक्स्ट क्लास।